आवर वेरी ओन शाहिद आफरीदी लाला और सवेरा पाशा, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू की है। कुछ एनालिसिस लाला ने आज के इस मैच के हवाले से सामने रखा है। पहले नाज़रीन को सुनवाते हैं। तो यस, बड़े मुकाबले की जिस तरह बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं हम लोग। यहाँ पे लाला हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ा मुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। लाला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक डिफरेंट किस्म की हाइप है और न्यूयॉर्क के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम इतने जज्बाती क्यों हुए हैं इस मुकाबले को लेकर। बट कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोहित शर्मा ने कहा हम चाहे यूएस से हार भी जाए पाकिस्तान, हम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान। सवेरा मेरे ख्याल में मेरे लिए जो है वो पहला वाला मैच जो था ना, वो मैं उसको इस तरह बुलाऊंगा या इस तरह बात करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए वार्म अप मैच था। पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप का आज से शुरू हो रहा है। आज से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और आज से इंशाल्लाह जो हमारी टीम है, जो लड़के हैं, सबको इस मैच की इम्पोर्टेंस का पता है। सबको ये पता है कि कितने अरसे बाद हम इंडिया के अगेंस्ट खेलने लगे और सबको ये पता है कि जो परफॉर्म करेगा अगेंस्ट इंडिया वो कितना बड़ा स्टार बनेगा। अच्छा लाला, थोड़ी सी इंजरीज का स्केयर ज़रूर था, मगर अब तक अब ये खबरें आई हैं कि इमाद वसीम इज़ फिट एंड ही वुड बी इन द टीम। आज की 11 की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इमाद वसीम होंगे और आज़म खान को बिठाया जाएगा। आपको लगता है पहले ही इतनी ज़्यादा बैशिंग हो चुकी है आज़म खान को लेके, इतनी बुलिंग हो चुकी है, अब आज़म को रेस्ट भी करा देना, क्या ये एक यंगस्टर के लिए बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग नहीं होगा? ऐसा मेरा सिर्फ बैटिंग नहीं है, क्योंकि रिजवान ने कीपिंग करनी है तो आज़म को आप फील्डिंग में कहाँ छुपाओगे? ये भी एक चीज़ है। और इमाद वसीम का होना इस वक्त टीम की ज़रूरत है। आपकी स्पिनिंग स्ट्रगल कर रही है, स्पिनिंग में आपकी स्ट्रेंथ आती है एंड देन फिर साथ में वो बैटिंग भी करता है। तो मेरे ख्याल में अगर इमाद वसीम आता है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। आपको अगर मैं चांसेस और परसेंटेजेस के हिसाब से पूछूं तो ऑनेस्टली बगैर बायस ना बिल्कुल नहीं। अब मैं कहूँगा दोनों टीमों के लिए 50-50 है। दोनों टीमें, चाहे इंडिया किसी भी टीम के खिलाफ जीत के आई हो या पाकिस्तान ने भी जितनी परफॉर्मेंसेस या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हो, इस मैच का प्रेशर अलग प्रेशर है, इस मैच की परफॉर्मेंस अलग परफॉर्मेंस है। तो आपने पिच सही करवा दी है लाला? पिच मुझे पता चला कि बेहतर हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज अच्छे किसी के पास कोई लास्ट विकेट भी बहुत अच्छा था अगेंस्ट यूएसए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी अरसे बाद मुझे T20 का पिच नज़र आया जिसमें बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रही थी। जिसने अच्छी जगह पे अच्छे एरिया में बॉल किया है वहाँ पे बॉल ने, पिच ने हेल्प की है बॉलर्स की। सो जो मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का हुआ था कल, उसी पिच पे खबरें आ रही हैं कि मैच होगा, मगर नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को फंसा लिया था। आपको लगता है जो हम बाबर के स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं वो भूल कर हमें बाबर से कहना चाहिए जैसा गेम खेलते हैं खेले, छोड़ दे स्ट्राइक रेट, बस जो क्रीज पे चिपकने वाली बात होती है पिच पे चिपक जाए? सवेरे देखें, बाबर का अपना एक तरीका गेम इनिंग को शुरू करने का, बहुत सारी इनिंग्स में उसने बहुत एग्रेसिव स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि वो केपेबल है, खेल सकता है। अब लास्ट मैच की अगर बात करें तो बॉल थोड़ा सा अर्ली ऑन सीम स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से उसको टाइम लेना पड़ा। अगर आप देखें तो उसने 1-2 दफ़ा ट्राई भी की शॉट्स मारने की, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही थी पिच की। बाबर खेल सकता है इनिंग, बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन ये ना हो कि आप 40 बॉलें खेल के फिर 42-43 रन करें। फिर 40 बॉलें खेले तो 70-80 रन होने चाहिए उसके। लाला, आईसीसी के एम्बेसडर आप यहाँ आए, आईसीसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, जिस तरह का एक पूरा एक ये सेटअप बनाया हुआ है, अभी हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पे सारे एम्बेसडर्स को इन्वाइट जिस तरह किया हुआ है, लाला क्या उसके हिसाब से क्या कहेंगे? मतलब हमारे लिए तो इट्स अ प्राइड फॉर अस ना। आई थिंक वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और मैं समझता हूँ कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स आए हैं, जैसे सचिन आया हुआ है यहाँ पे, रवि शास्त्री साहब हैं यहाँ पे, सिद्धू से आज सुबह मुलाकात हुई है मेरी, और यूवी से मुलाकात, बजी से, आई थिंक ये सारे, क्रिस गेल एंड देन फिर डेल स्टेन, पॉलार्ड, पॉन्टिंग सारी जमा हुए हैं। तो एक आईसीसी का एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे सब सारे क्रिकेटर्स पुराने नए सारे जमा होते हैं और मेरे लिए भी अच्छा मौका है, काफ़ी अरसे बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, बल्कि आपके लिए मैं कहूँगा कि अच्छा मौका है तस्वीरों का। बिल्कुल, काफ़ी सारी तस्वीरें बन सकती हैं और उनसे पूछना भी बन सकता है कि वो कहाँ रेट करेंगे आज के मैच को। यूवी के साथ, युवराज सिंह के साथ जो है, शायद आप बैठ के वो मैच देख रहे होंगे बिकॉज उसी हॉल में सब बैठ रहे हैं। सो कोई थोड़ा सा बैंटर रहेगा। सारी बात है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। मेरी कोशिश है यही है कि मैं अपनी टीम के साथ ही रहूं और वो भी चाहेगा कि वो टीम जीते, मैं चाहूँगा मेरी टीम जीते।
तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है, लेकिन एक अच्छा ताल्लुक़ रहना आपस में, एक अच्छी रिलेशनशिप। अभी आपने सचिन के साथ देखा जिस तरीके से वो खुद खड़ा होकर आया, मिला मुझसे, तो ये वो रिस्पेक्ट है जो हम एक दूसरों को क्रिकेट के ज़रिए, क्योंकि आपस में इतनी क्रिकेट हमने खेली है, सचिन वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर रह चुका है। आई थिंक ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं हमेशा, हार जीत को अपनी जगह पे रखे, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो हमेशा बेहतर से बेहतर रहने चाहिए। ठीक है लाला, फिर हम आपसे स्टेडियम में मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर स्टेडियम में थोड़ी सी चिट चैट। सी ऑल देयर। चलिए, थैंक यू सो मच सवेरा, बड़ी ज़बरदस्त बात की यहाँ पर लाला ने कह दिया लाला ने जी कि जी यूएस के साथ जो मैच था वो वार्म अप मैच था एक हमारे लिए, तो माजी पे मट्टी पाओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़े ये जरूरत है काश इतना आसान होता आसान होता हाँ, काश इतना आसान होता। लेकिन अगेन जो अच्छी टीमें हैं, जो मतलब कैरेक्टर यहीं पे शो होते हैं आपके, एज अ टीम भी, एज अ इंडिविजुअल भी, कि आपने मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। बिगर चैलेंज आया है तो हमने पास में देखा, हम ये कर चुके हैं कि हमने राइज किया ओकेजन के साथ, तो दैट्स व्हाट वी होप कि हमारी टीम आज स्टेप अप करेगी, एज अ टीम भी, एज अ यूनिट भी, एज इंडिविजुअल भी, कि हमारे पास प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जो आपको ना अकेले खेल के मैच जिता सकते हैं। तो जो पहले एक बात हो रही थी कि हाई स्कोरिंग मैच होता तो फिर वो काफ़ी चीज़ें उनकी तरफ जाती थी, लेकिन जो पिच के हालात चल रहे हैं, जो हम एवरेज स्कोर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि हमारी टीम के कंफर्ट जोन के अंदर है, कि बॉलर्स हमारे तगड़े हैं, अगर वो जगह पे बॉल सही करें आज। अगर वसीम साहब आपने जगह पर बॉल की है, तो अगर पाकिस्तान की पहले बारी आती है या बाद में बारी आती है, तो बॉल आपके हाथ में, जगह पर बॉल करने से याद आता है कैसे विराट और रोहित को आउट किया जा सकता है आज। देखें, और मोहम्मद अली भी आसाद बैठे, हमारे पास मोहम्मद अली और pitch भी मौजूद ready हो, सोहेल तनवीर जो है हमें सैटेलाइट के जरिए बता देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और अभी जो देखें, एक चीज़ हमने देखी है कि अक्सर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेड बॉल क्रिकेट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर, ठीक है ना। अली हमारे सामने एक प्राइम एग्जांपल है कि ये फर्स्ट क्लास बहुत अरसे से खेलते आए, फिर टेस्ट क्रिकेट खेली, उसके बाद जब वाइट बॉल के अंदर आए तो आपको एक डिफरेंट, मतलब वो लग नहीं रहा था जी कि रेड बॉल वाला बॉलर आके एकदम से इस तरह PSL खेलेगा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोल और एबिलिटी और उसकी जो स्किल्स थी। तो आई थिंक अली से बेहतर बंदा हमारे पास नहीं है। और ओबियसली जैसे मैंने पहले कहा था कि जितना कंट्रोल सुहेल के पास था बॉलिंग के अंदर, तो होता है ना कि सिक्का रख के उसके ऊपर बॉल करना, सुहेल के पास भी ऐसे ही कंट्रोल था। तो ये दोनों मिलके करें तो मैं एज अ बैट्समैन साथ में ज़रा चिप इन करने की कोशिश करूंगा। आए जी, देखते हैं जी आज जो लाइन लेंथ क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, होनी चाहिए पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स की, कि वो भारत के जो टॉप क्लास बैटर्स हैं जिन्होंने इनिंग्स का आगाज़ भी करना है, तो कैसे उनको पाकिस्तान के बॉलर्स को आउट करना चाहिए या वो कर सकते हैं, तो बताएंगे हमें मोहम्मद अली, और आउट होंगे मोहम्मद वसीम। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अली देखा हमने, जैसे अभी न्यूयॉर्क की जो पिच लग रही है, ऑब्वियसली इसके अंदर बाउंस ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो है कि जो आप जो हार्ड लेंथ की बात करते हैं, उसी वो पिच टू पिच भी वेरी करती है, बैट्समैन टू बैट्समैन भी एट टाइम वेरी करती है। तो अभी तक जितना पिच हमें नज़र आया है, तो आपको कौन सा एरिया ऐसे लग रहा है कि जो आप पहले भी बात कर रहे थे, कंसिस्टेंटली हमें हिट करने की ज़रूरत है? वसीम भाई, पिच के ऊपर एक एरिया है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। उस एरिया को अगर हम बार बार टारगेट करें, अगर हम इस पिच की ही मिसाल ले लें, अगर ये 22 यार्ड्स हैं, या लेकिन 22 यार्ड्स नहीं है, बट अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं, तो जो लेंथ है वो ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बॉलर अगर बॉल करेगा, आप दुनिया का कोई भी बॉलर बॉल करेगा, उसे स्पेशली ये USA में, तो उसे इनफ मूवमेंट जो है वो ऑफ द पिच मिलेगा, जिसकी वजह से वो लीथल साबित होगा। और अभी तक आपने जितने मैचेस देखे हैं, जितने बॉलर्स ने इस एरिया को टारगेट किया है, उन्होंने विकेट्स ली हैं। अब जो बात हो रही है कि गैर यकीनी जो एक अनसर्टेनिटी जो है, कि अब देखिए, अगर मैं अगर बैट्समैन हूं ना, तो पहला डाउट आएगा मैं आगे इस पे जाऊं, जब ये बैकफुट के ऊपर खेलूं, तो पहला डाउट आपने इस लेंथ से क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मूवमेंट आ जाती है कि उसको नेगेट करने के लिए मैंने किस तरफ खेलना है, उसको बाहर खेलना है या अंदर खेलना है। तो इसीलिए इसको हार्ड लेंथ भी कहा जाता है। और इस तरह की पिचेस के ऊपर कि जहाँ पे थोड़ी आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, अनइवन भी सारी चीजें आ गई ना आपके फेवर में, कि तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अच्छे बैट्समैन, अली आपने भी देखे होंगे कि वो टैक्टिक्स यूज करते हैं। अगर मैं बैट्समैन हूँ और मैं यहाँ पे एक फंसा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली आप स्कोर रन, T20 के मैच है, तो मैं टैक्टिक यूज करके साथ अपना स्टांस आगे ले आऊंगा, या मैं चल के खेलना शुरू कर दूंगा, बॉल के नजदीक आके उसको वो तो टॉप खेलने की कोशिश करूंगा। विराट ने किया भी था ना पिछले मैच में। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो टैक्टिक्स यूज करेंगे, देन कि ये प्लान फिर उधर ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। ये आप जब वो ऐसा कुछ यूज करते हैं, डाउन द पिच आते हैं, या थोड़ा सा फीट मूव करके या इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, तब आप ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा
प्लान चेंज कर लें, एक सरप्राइज बाउंसर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल होगा, जो फॉलो अप बॉल होगा, वो फिर से यहीं पे ही होगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाउंसर अलाउ है ना T20 में? हाँ, कि पिछले मैच में भी लगा था कि शायद हमारे लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया, हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए हो सकता ना हो। तो अब इसमें क्या है कि एज अ बैट्समैन ऑब्वियसली अगर मैं टैक्टिक्स यूज करता हूँ कि मैं आता हूँ बॉल की पिच पे पहुंचता हूँ, जैसे हमने पहले कहा कि बाउंड्रीज में लग सकती है आपको, लग गई आपको बाउंड्री। अब दोबारा अगर मैं वही टैक्टिक करूंगा और अली जैसे कह रहे हैं कि मुझे कुछ तगड़ा सा कानों के पास एक बाउंसर जाएगा ना, तो ये मैं 3 दफा उसके बाद सोचूंगा भाई मैं दोबारा उधर जाऊं कि ना जाऊं। अब इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं ना स्टिकिंग टू द प्लान, यानी कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इस लेंथ ने ही डिस्टर्ब करना है। आपको किसी भी जगह पर गलती पर मजबूर करना है तो ये लेंथ ही करेगी आप। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर कोहली की क्विकली बात करते हैं कि वो उसको आउट करना हमारे लिए एक मिशन है, क्योंकि आप देखें ICC वर्ल्ड कप्स के अंदर बहुत कम हमारे खिलाफ वो आउट होते हैं। तो पहले आप बात करें जब होता है तो काम कर गया होता है, यही है कि वो मैच हमसे ले जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें सुहेल को भी ऐड करते हैं कि सुहेल हमने देखा है कि कोहली ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, एट टाइम्स वो टैक्टिक्स भी यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है वो हम कहाँ से स्टार्ट, आप कहाँ से करेंगे एज अ लेफ्ट आर्मर, और फिर कोहली को भी ऐड करते हैं इसमें। देखिए, अगेंस्ट विराट अगर आप देखें, जो इन कंडीशन की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा होता है, स्विंग हो रहा होता है, तो वहाँ पे वो नॉर्मली आपको आउट होते हुए नजर आएंगे स्लिप में। या अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच याद हो, फाइनल जिसमें हम जीते थे, पहले उनकी स्लिप लगी और फिर वो पॉइंट पे आउट हुए थे, तो वो कौन सी लाइन, नॉर्मली उनको बाहर निकलता हुआ बॉल तंग करता है, वो रीच आउट करते हैं बॉल को, जो 5वें 6ठे स्टंप पे होता है ना, बाहर निकलता हुआ। तो इसमें अगर मैं जैसे अगर शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं तो आई वुड लाइक हिम कि पहले स्टार्ट में, देखिए लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो अली ने बात कर दी। वहाँ पे अब टैक्टिक्स क्या होंगे कि जैसे हमने शाहीन को देखा कि नॉर्मली तो उनका इन स्विंग होता है, वहीं से जो आजकल उन्होंने बाहर निकलता हुआ बॉल शुरू किया है, मेरे ख्याल में वो अगेंस्ट विराट कोहली शाहीन का विकेट टेकिंग बॉल हो सकता है। अगर वो अच्छी लेंथ से उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं 2-3 इन स्विंग करने के बाद, ऑब्वियसली एज यू सेड कि यहाँ पे बैट्समैन टाइम लेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 डिफरेंट बैट्समैन खेल रहे हैं, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दोनों के लिए हार्ड लेंथ डिफरेंट होगी। शर्मा जो है आपको नॉर्मली लंबी टांग निकाल के फ्रंट फुट पे आते, तो उनके लिए मैं आई वुड लाइक, अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो मैं उनको 4 मीटर वाली लेंथ पे बॉलिंग करूंगा। एज कंपेयर अगर आप देखते हैं विराट कोहली, ही लाइक्स टू प्ले ऑन फ्रंट फुट, तो उनके लिए मैं वो 5-6 मीटर वाली शॉट भी खेल लेंगे अगर अच्छा बाउंस मिल रहा होगी। एग्जैक्टली, वो 6 मीटर वाली को वो अच्छा ले जाते हैं, क्योंकि बैकफुट पे खड़े रहते हैं, और या बिल्कुल स्लॉट वाला बॉल हो तो उसको सामने उठा के मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, दैट्स इज गो थ्रू एरिया। तो उनके लिए आपके लिए 4 मीटर की लेंथ जो होगी वो आइडियल होगी अकॉर्डिंग टू दिस पिच। विराट कोहली अगर आप देखें तो वो जैसे सेट वो लंबी टांग निकाल के फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ फ्रंट फुट पे ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं, वहीं रन करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए 5-6 मीटर वाली लेंथ बाहर निकलता हुआ बॉल मेरे ख्याल में विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकता है। आपने इंग्लैंड में उनको बहुत दफ़ा बाहर जाते हुए बॉल को छेड़ के स्लिप में या क्वाड बिहाइंड होते हुए देखा होगा। ऑब्वियसली इज अ ग्रेट बैट्समैन, नो डाउट, उनके जितने रन हैं आप वी ऑल नो कि ग्रेट बैट्समैन है, बट अगर आप मुझे कहें कि उनका एक वीक लिंक या जहाँ पे वो आउट होने के उनके चांसेस हैं, वो मेरे ख्याल में ये हो सकता है। अली चले इसमें लाइन और लेंथ हमारी डिस्कस होगी क्विकली हम आखिर में कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें मिसिंग नजर आया पिछले मैच के अंदर, फील्ड प्लेसमेंट। आपने कोहली पे प्लान कर लिया जी कि उसको हार्ड लेंथ के ऊपर थोड़ा उससे दूर बॉल करना है, ऑफ स्टंप के बाहर करना है। अब वहाँ से आउट ऑब्वियसली हम देख रहे हैं उसको कैच आउट करवाने का हम वो सोच रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट आपकी क्या होगी? कोई स्लिप नहीं होगी। फील्ड प्लेसमेंट तो नॉर्मली ये है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, स्लिप्स के साथ 2 स्लिपें आप रखेंगे? जी बिल्कुल, अर्ली ऑन। अगर वो जल्दी आ जाते हैं बैटिंग करने के, बॉल की कंडीशन जो है वो नहीं है फिलहाल, तो वो ओपन ही कर रहे हैं, तो वैसे वो नंबर 3 पे खेलते हैं। लेकिन तो आप 2 स्लिपें रखेंगे, अगर लेट्स से कि उसने एक टैक्टिक यूज करके एक चौका आपको मार दिया है या आपसे एक बुरा बॉल पड़ गया है, आप दोनों स्लिप निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ये मैं सुनना चाह रहा था जी कि एक चौके से आपके प्लान्स नहीं चेंज होने चाहिए। अली भाई थोड़ा सा जरा आगे आ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे तरीके से देखें। इधर आ जाएं, इधर आए। फील्ड प्लेसमेंट बेहतर नजर आएगी ना। हाँ जी सोहेल।
मैं अब आपने इसमें वो जो आपने बात की ना, आपने देखना ये है कि चौका आपने खाया कैसे। अगर तो लास्ट मैच में आप देखें चौके खाए हैं, उन्होंने हमें मारे नहीं, वो खाने का मतलब ये है कि आपने मुंह में बॉलें कर दी, तो उस पर तो फिर ऑब्वियसली कैप्टन बैकफुट पे जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी बॉल पे चौका हो जाता है तो इट्स ओके। आपको वो अली ने आगे बात ये की कि यू नीड टू कैरी ऑन, यू नीड टू रिपीट। हाँ, इंचेस आगे पीछे आप कर सकते हैं, बट आपका बेसिक प्लान स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस पिच, यहाँ पे आपका बेसिक प्लान वही रहना चाहिए। आपके अगर 24 बॉल हैं, मैं तो कहूँगा 24 में से 18 से 19 बॉल आपके इस लेंथ को हिट, रिगार्डलेस के इवन डेथ बॉलिंग मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, आपने देखा होगा कि लास्ट ओवर जब कर रहे थे कनाडा के बॉलर, वो लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और वहां से भी हिट लगना, मतलब उनसे कोई भी बॉल कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बाउंस कर रहा था वहां से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए बॉलर, आपने कंडीशन को असेस करना है। सम टाइम इवन डेथ बॉलिंग में भी लाजमी नहीं कि आपने यॉर्कर ही मारने हैं, तो यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको एज ए इंडिविजुअल भी स्मार्ट होना पड़ता है। तो कमिंग बैक तो वो जो आपने पॉइंट रेज किया था ना, तो इसमें आपने ये भी देखना होता है कि बॉलर आया सक्सेसफुल हो भी रहा है उस एरिया को हिट करने में कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन दे दें, वो चाहे एक्स्ट्रा फील्डर आप कवर में ले जाएं या मिड विकेट ले लें। बट अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छे एरिया को हिट कर और वहां से कोई बॉल एक ही होना होता है, वो हो जाए, देन यू नीड स्लिप।